तो स्वागत है आप सबका शो टाइम में और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो जिससे कि मैं सीरीज कंप्लीट कर सकूं और प्लीज सजेस्ट करो कि मैं अगली सीरीज कौन सी एक्सप्लेन करूं। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम स्कूल में देखते हैं खौफ का माहौल, जहां पर अब स्कॉट और उसकी टीम यहाँ से जा चुके हैं और उसके बाद सब बच्चों के हाथ काट काट के चेकिंग करने लग रहे हैं कि उनमें से कोई सुपरनैचुरल तो नहीं है। और उस मोमेंट पे एक बच्चा जिसका नाम एडगर है वो डरते हुए यहाँ से भागने लगता है, बट उसका पीछा कर रहे थे एरन और गेब जो उसका हाथ कट करने का ट्राई करते हैं। जहां पर एडगर एक्सप्लेन करता है कि वो नॉर्मल है और वो स्कॉट की टीम में नहीं था, बट तभी हम देखते हैं जैसे उसका हाथ कट करते हैं वो अपनी जान बचा के भागने लगता है और वॉशरूम में हाथ धोने पता चलता है कि उसका वुंड हील हो चुका है अपने आप ही। और उसकी हीलिंग को देख के यहाँ पर एरन आ चुका था और जहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एडगर कि उसकी फैमिली में सब वेयर कायोटी हैं और यहाँ पर उसने कुछ गलत नहीं किया है। और तभी एरन एक्सप्लेन करता है कि वो किसी ऐसे शेप शिफ्टर को ढूंढ रहा है जो उसके जैसा हो, और तभी जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ता है और उसके अंदर से एक क्रीचर को एडगर के बॉडी के अंदर डाल देता है। जैसे कि एरन खुद एक सुपरनेचुरल है और सबको यूज कर रहा है पता लगाने के लिए किसी और शेप शिफ्टर के बारे में। जहां पर अब नोलन से पूछताछ करने लग रहे हैं स्कॉट के डैड जो एफबीआई में से हैं, और वहां पर टमोरा नोलन को डिफेंड करते हुए एक्सप्लेन करती है कि इससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो, और अगर तुम्हारी एफबीआई की टीम नहीं आई मतलब कोई भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ पर टाउन में क्या हो रहा है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जहां पर हम देखते हैं नोलन बहाने बनाते हुए वहां से जाने लगता है और यहाँ पर कोर्ट के डैड आए थे पता लगाने के लिए कि कहां पर गए वो दोनों वेयरवुल्फ जिसे उसने पकड़ा था। बट हमें पता चलता है कि वो दोनों गायब हो चुके हैं और यहाँ पर टमोरा इल्जाम लगाती है उन दोनों वेयरवुल्फ पे कि उनने डेप्यूटी पे हमला किया और शायद वो भाग के जा चुके हैं। बट हम देखते हैं टमोरा को सच पता था, बट यहाँ पर ही सारा सच सबसे छुपाती है। और इस मोमेंट पे नोलन यहाँ से जाने के बाद वॉशरूम में देख पाता है एडगर की बॉडी को, जिसकी बॉडी के अंदर से वो स्पाइडर्स निकलने शुरू हो चुके थे। और ये देख के नोलन समझ चुका था कि ये भी एक सुपरनेचुरल है। और इस सीन के बाद हम देख पाते हैं कि नोलन बुला लेता है गेब और टमोरा को वॉशरूम के अंदर, जिससे कि वो दिखा सके कि एडगर भी एक सुपरनेचुरल था। बट यहाँ पर टमोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सीधा उसे खत्म करवाना चाहती थी और यहाँ पर नोलन को बोलती है उसका गला दबाने के लिए। बट यहाँ पर नोलन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को जान से मार सके, और स्पेशली वो जो उसकी क्लास में पढ़ता था। बट यहाँ पर ये ऐसा करता है जिसको देख के बहुत ज्यादा हैरान और डर चुका था नोलन, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। बट इसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्कॉट के डैड जो और इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कूल के बाद सीधा चले जाते हैं जिराड के पास और उससे पूछने लगते हैं इन वेपन्स के बारे में जो वो टाउन के अंदर लाने लग रहा है। बट जिराड का कहना था कि ये तो उसका नॉर्मल बिजनेस है, उनका फैमिली बिजनेस है जहां पर वो गन वन बेचते रहते हैं। बट यहाँ पर इतनी सारी गन थी कि पूरे टाउन को गन दे सके लड़ने के लिए। और ये सुनकर जिराड एक्सप्लेन करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने थोड़ा स्टॉक अच्छा रखा हुआ है क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं और उनका बिजनेस बढ़ने लग रहा है। और ये देख के स्कॉट के डैड समझ चुके थे कि गड़बड़ बड़ी है, बट उसको ये रिलीफ था कि उसका बेटा और उसके दोस्त यहाँ टाउन छोड़ के जा चुके हैं। और अब यहाँ हम स्कूल में नोलन को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और अपने एग्जाम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसे अभी भी वो सारी खतरनाक चीजें याद आने लग रही थी और नोलन इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन सब चीजों को झेल सके। बट तभी वो देख पाता है मेसन को कुछ सामान ले जाते हुए और अपनी क्लास छोड़ के उसका पीछा करने लगता है। जहां पर मेसन बहुत सारा सामान इकट्ठा करके चुपचाप जाने लग रहा था स्कूल से, जहां पर हम देखते हैं नॉलन उसका पीछा कर रहा है और ये सारा प्लान स्कॉट का था। जहां पर मेसन बोलता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है और प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। जहां पर मेसन सीधा एक एम्प्टी जू की तरफ जाने लगता है जहां पर उसे लियम और थियो मिलते हैं। जहां पर मेसन को प्लान पे डाउट्स हैं, बट तभी एक्सप्लेन करता है लियम की सारा प्लान परफेक्ट है अगर वो हमारे पीछे आ रहा है तो। और यहाँ पर अब हम जू में छुपने के बाद उनका वेट करेंगे जिससे कि उन सबको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। और यहाँ से मेसन सारा सामान पकड़ा के जाने लगता है, जिस मोमेंट पे नोलन जो उनके पीछे आने लग रहा था उसने कॉल किया और जिराड को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर ये छुपे हुए हैं, और उसके लिए उसने 2 गार्ड्स को वहां पर भेज दिया। बट नोलन ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 गार्ड्स आए हैं
और यहाँ पर पूरा पैक है उनका, अल्फा बेंशी सब कोई है और शायद वो नहीं जीत पाएंगे। बट तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर बैठे लियम और थियो भी सुन रहे थे और उनका प्लान कहीं ना कहीं कैंसिल हो चुका था, क्योंकि उनको पूरे आर्मरी वाले लोग यहाँ पर चाहिए, जिससे कि आर्मरी बिल्कुल खाली हो जाए और वहां पर स्कॉट और उसकी टीम अंदर जाके उन दोनों वेयरवुल्फ को निकाल ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन दोनों वेयरवुल्फ को उन्हीं ने पकड़ के रखा होगा। बट इस मोमेंट पे इनका प्लान फेल हो चुका था, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग आए थे यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं लियम और थियो आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके और इनको यकीन दिला सके कि सच में वो सारे यहीं पर हैं, जहां पर वो स्कॉट और बाकी सबका नाम लेके लड़ने लग रहे थे। और ये देख के समझ पा रहे हैं कि शायद यहाँ पर और भी वेयरवुल्फ छुपे हुए हैं, जिनको सुनने के बाद अब नॉलन की बातों पे यकीन होने लगा था लोगों को, और वापस बैकअप के लिए फोन करते हैं। जहां पर बाहर खड़े थे स्कॉट, लिडिया, मलिया और मिस्टर आर्जेंट, जिससे कि वो अंदर जाकर उन दोनों वेयरवुल्फ की जान बचा सके और हथियारों को गायब कर सके। बट तभी वहां पर अंदर जाके देख पा रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी भी वही हैं और वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं। जहां पर स्कॉट सोचता है कि शायद वो डिस्ट्रैक्ट करे और बाकी सब बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, बट यहाँ पर मलिया उसकी जान खतरे में नहीं डालने वाली है। और उसी मोमेंट पे लिडिया को विजन आते हैं ग्लास टूटने के। बट हम देखते हैं लिडिया अपने आप पे कंट्रोल करती है और वहां पर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बट तभी सारे वहां के लोग गाड़ियों में वहां से जाने लगते हैं सीधा जू की तरफ, और ये देख के समझ पा रहे थे कि उनका प्लान एटलीस्ट काम कर चुका है और पूरी आर्मरी जब खाली होगी तो उसके अंदर जाकर वो दोनों वेयरवुल्फ को बचा लेंगे और हथियार भी गायब कर देंगे। बट वहां पर जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें 1-2 गार्ड नजर आते हैं, जिनको बेहोश करके आगे बढ़ने लगते हैं। बट यहाँ पर जिराड ने पहले ही सारे हथियार गायब कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनसे एक कदम आगे था और उसने सारे हथियारों को यहाँ से कहीं और रख दिया था, जिसको देख के स्कॉट को गुस्सा तो बहुत आता है, बट उसको अभी उन 2 वेयरवुल्फ की जान बचानी है, जिसके लिए वो ट्रैप को बचते हुए अंदर जाने लगता है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर मिस्टर आर्जेंट पहुंचते हैं लिडिया के साथ में, जहां पर वो सब कुछ कंट्रोल करते हुए स्कॉट को गाइड करने लगते हैं आगे जाने के लिए। बट तभी वहां पर लिडिया को फिर विजन आने लगते हैं और इन विजन्स के अंदर उसे गन शेल गिरने की आवाज, यहाँ पर ग्लास टूटने की आवाज और गन चलने की आवाज बार बार आ रही थी, जिसको देखकर वो डरने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि शायद उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे विजन्स आ रहे हैं जहां पर स्कॉट और मलिया की मौत हो जाएगी। जिसको सोचने के बाद मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं कि उसको एक मोमेंट पहले लगा था ऐसा होगा, बट अब वो इतना आगे आ चुके हैं कि वो पीछे नहीं जाने वाले हैं। उन दोनों की जान बचाएंगे जो दूसरे 2 वेयरवुल्फ हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे बिना कोई गड़बड़ करे। और यहीं इसी मोमेंट पे जिराड अपनी पूरी टीम को लेके पहुंच चुके थे उस जू के पास में, और यहाँ पर जिराड को लगता है कि सारे वेयरवुल्फ यही हैं और उन सबको ढूंढने के लिए अपनी टीम को अंदर भेजता है। बट यहाँ पर जितना भी प्लेस थी वो एक मेज की तरह थी, जहां पर अंदर घुसने के बाद रास्ता मिलने ही नहीं वाला था उनको, और यहाँ पर आराम से लियम और थियो भाग सकते थे। बट यहाँ पर लियम का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अपने आप पे से कंट्रोल नहीं रख रहा है, क्योंकि उनकी इतनी बुरी लड़ाई हुई थी और कहीं ना कहीं उसका रेज बाहर आ चुका था, जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और उस मोमेंट पे थियो उसको समझाने का ट्राई करता है, बट जब लियम बिल्कुल नहीं समझता है तो थियो उसको छोड़ के वहां से भागने लगता है। जिस मोमेंट पे जिराड नॉलन को बो एंड एरो थमाते हुए बोलता है कि जो भी तुम्हें सामने दिखे उसे मार दो, इंतजार मत करना, तुम सीधा उसको मार दो। और यहाँ पर नॉलन की पहले ही हालत खराब है और यहाँ पर वो हंटर्स को ज्वाइन करके कहीं ना कहीं पछता रहा था। जिस मोमेंट पे वो सब ढूंढने लगते हैं लियम और थियो को, जहां पर थियो बार बार लियम को कंट्रोल करने के लिए कहता है और इस मोमेंट पे उन्हें ढूंढ लेता है नॉलन और चिल्लाने लगता है कि मुझे मिल चुके हैं वो सब। बट यहाँ पर लियम का गुस्सा पहले हाई था, वो सीधा अटैक कर देता है नॉलन के ऊपर और उसको पटक देता है जमीन पे। बट यहाँ पर उसे जान से नहीं मारा था और अपने विजन्स को याद करने लगता है कि जब उसे बैरेट बुली किया करता था और मारा करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं लियम का गुस्सा बैरेट की वजह से था और ओल्ड मेमोरीज की वजह से आ रहा था। जहां पर वो ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए गुस्से में आने लग रहा है और कहीं ना कहीं जो भी वो क्रीचर है वो यहाँ पर इन सबके अंदर डर पैदा करने लग रहा था, जिसको थियो समझ पाता है और उसे रोकने की ट्राई भी करता है। बट यहाँ पर अब लियम अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर भिड़ने की कोशिश करता है नॉलन से, और नॉलन बोलता है कि अगर आज मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं बच जाऊंगा, वरना फिर मेरी मौत तो पक्का है ही। बट यहाँ पर लियम उसकी बो एंड एरो दूर फेंक के मारता है और उसको पटक पटक के मारने की ट्राई करता है, बट यहाँ पर उसे ना मारते हुए दीवार पे मारने लगता है, जिससे कि नॉलन को सिर्फ खौफ दिला सके। और ऐसा होता भी है, जहां पर अब थियो आने के बाद बेहोश करता है लियम को और एक्सप्लेन करता है नॉलन से कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए तो उसकी जान के लिए बेटर होगा।
जहाँ पर नॉर्ल की पहले से हालत खराब थी और अब तो और हो चुकी थी और वो चुपचाप यहाँ से जाने का ट्राई करता है, जहाँ पर थियो की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लियम को यहाँ से निकालना। और वहीं स्कॉट के डैड को हम देख पाते हैं जो जिरार्ड के आर्मरी को देखने के बाद बहुत ज्यादा टेंस थे और मलीसा से सब डिस्कस करने लगते हैं कि उसे स्कॉट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कभी भी बीकन हिल्स ना आए। बट तभी मलीसा एक्सप्लेन करती है कि जहाँ भी स्कॉट है वो सेफ है और अब उसकी बारी है, जो उसे करना है करने दो। और ये सुनने के बाद स्कॉट के डैड समझ चुके थे कि स्कॉट यहीं पर है और उसकी जान शायद खतरे में पड़ सकती है। बट यहाँ पर मलीसा का कहना था कि स्कॉट के डैड के आने से पहले वो सुपरनेचुरल से डील कर रहे हैं और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और प्लीज वो यहाँ से चला जाए सेफली तो ज्यादा बेटर है और यहाँ पर स्कॉट को उसके प्लान पे फोकस करने दे। और यहाँ पर स्कॉट के डैड समझते हैं कि शायद उनका बेटा हैंडल कर सकता है सब चीजों को, बट उसे बताना और उसे बताना जरूरी है कि जो आर्मरी है जिराड की उसके पास इतने सारे वेपन है कि वो पूरे शहर में बांट दे, तो प्लीज उसको इन्फॉर्म कर देना। और ये करने के बाद यहाँ से जाने लगती है मलीसा, जहाँ पर वो थोड़ी टेंस तो थी बट उसे अपने बेटे पे यकीन है कि वो कुछ कर दिखाएगा और शायद सबकी जान बचा लेगा। और इसी मोमेंट पे हम स्कॉट को देख पाते हैं जिसे स्मेल आती है उन्हीं दो वेयरवुल्फ की जो साटोमी के पैक से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक गेट को खोलने की ट्राई करता है, जहां पर उसके लिए मना करने की कोशिश कर रहा था मिस्टर आर्जेंट, बट यहाँ पर स्कॉट ने दरवाजा खोल दिया था और खोलते अलार्म बजते हैं और सबके पास नोटिफिकेशन जा चुका था कि उनकी बिल्डिंग के अंदर कोई आ चुका है। बट यहाँ पर स्कॉट अंदर जाने के बाद देख पाता है एक मैप जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट बने हुए थे, जिससे पता लगता है कि जिरार्ड का प्लान कोई सिटी तक का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ करने का है। और यहाँ पर उन्हें दो वेयरवुल्फ की स्किन मिलती है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ यही पीस बचे हैं उन दोनों के जो उनके अब दोस्त थे जिनकी वो जान बचाना चाहते थे। और ये देख के स्कॉट निराश होने लगता है, बट निराश होने का टाइम नहीं है क्योंकि जिस चेंबर के अंदर अभी वो है वहां पर लेजर रिडार सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, जिससे अब स्कॉट को बचना होगा। और इसी मोमेंट पे कुछ टाइम बाद इस कमरे की हवा निकाल दी जाएगी, जिससे कि बिना ऑक्सीजन के जो भी अंदर है उसकी मौत हो जाए। और इस मोमेंट पे लिडिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे हेल्प करे यहाँ पर, बट तभी मिस्टर आर्जेंट एक पाइप तोड़कर उनको चिल्ला के एक्सप्लेन करता है कि किसी भी तरह उस लेजर से बचते हुए वहां से निकलो। अगर लेजर पे टच हुआ तो यहाँ पर सारी ऑक्सीजन निकल जाएगी रूम की और तुम्हारी जान जा सकती है। और इसको सुनने के बाद स्कॉट अपनी जान बचाते हुए मलिया को वहां से ले जाने लगता है। और उस मोमेंट पे स्कॉट मलिया के कुछ ज्यादा ही करीब था, बट यहाँ पर अब मलिया के पास प्लान है यहाँ से भागने का, जहां पर वो ऊपर से वेंट खोल के दोनों को निकाल सकती है। और जैसे मलिया करने का ट्राई करती है उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं लॉक टच कर देता है उस लेजर को और इसके बाद नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है। रूम के अंदर ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है, जिससे कि उनकी हालत खराब हो रही थी। और यहाँ पर बाहर खड़े मिस्टर आर्जेंट और लिडिया कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं कुछ भी करके स्कॉट और मलिया की। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं जिरार्ड के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच चुका था, जहां पर तमोरा उसको बार बार एक्सप्लेन करती है कि उनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आर्मरी में इन्वेजन हुआ है। बट यहाँ पर जिरार्ड को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसे पता था कि स्कॉट वहां पर जरूर आएगा। और इस मोमेंट पे वो सिर्फ यहाँ पर उसके बेटा को मारने के लिए आया है। अगर उसका बेटा मर गया तो अल्फा के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अल्फा एक पेरेंट की तरह है एक बीटा के लिए। और अगर पेरेंट के आगे बीटा को मार दिया जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा लॉस और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर इस बात को समझ पा रही थी टमोरा, बट कहीं ना कहीं टमोरा ओवर लीड करने की ट्राई करती है जिरार्ड को बार बार, जो जिरार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जिरार्ड ने अपने सोल्जर आर्मरी की तरफ भेज दिए थे, जिनसे मिस्टर आर्जेंट लड़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो जान बचाना चाहते हैं स्कॉट और मलिया की, जिनकी पहली हालत खराब हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोगों को बेहोश करने के बाद मिस्टर आर्जेंट लोग को तोड़ने की ट्राई करते हैं, बट जब वो नहीं टूटता है तो वो लिडिया को एक्सप्लेन करते हैं कि शायद बेंशी की आवाज इस डोर को तोड़ सके। और यहाँ पर बेंशी की आवाज में लिडिया चिल्लाती है और दरवाजे को तोड़ती है, जहाँ पर मलिया लगभग मरने ही वाली थी, बट यहाँ पर इन दोनों की जान बचा ली थी। और अब ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाते हुए। और वहीं हम अब देख पाते हैं थियो और लियम को जो गाड़ी में यहाँ से भागने लग रहे थे। और जिस मोमेंट पे लियम को होश आने लगता है उस मोमेंट पे वो कंप्लेन करता है कि उसको बेहोश क्यों किया। बट यहाँ पर थियो का जवाब था कि वो कहीं नॉर्मल को ना मार दे गुस्से में, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए कहा। और कहीं ना कहीं वो क्रीचर अनुकिटे कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसलिए उसने वो जगह चुनी जहां पर उसको सबसे ज्यादा नाइटमेयर आया करते थे, वो जू, जहां पर उसे बुली किया गया था। बट तभी हम देखते हैं इस बात पे यकीन नहीं करता है लियम, बट तभी थियो बोलता है कि ऐसा ही है, वो तुम्हारे गुस्से को ज्यादा बढ़ाने लग रहा है
और ये सोचते हुए लियम एक्सप्लेन करता है कि अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो पूरे टाउन के साथ वो क्या कर रहा होगा। और ये देखते हुए समझते हैं कि टाउन वालों की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये फियर है जिसकी वजह से वो इतने आक्रामक हो चुके हैं सुपरनैचुरल के खिलाफ। और अब जिराड और टमोरा पहुंच चुके थे अपने आर्मरी में, और वो देखते हैं कि वहां से वो पूरा मैप गायब है। और ये देख के टमोरा को बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसकी टीम को पटक पटक के मार के चले गए वो 4 लोग जो भी वो आए थे यहाँ पर, और उनके पास अब मैप भी है, तो शायद वो हमारा राज जान सकते हैं। बट जिराड को लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है और वो कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा। बट तभी टमोरा बोलने लगते हैं कि शायद तुम्हारे पास कोई ढंग का प्लान नहीं है और तुम्हें कुछ पता नहीं है। बट तभी जेराड बोलता है कि तुम्हें पता है अल्फा और बीटा के बीच में कितनी गहरी बॉन्ड होती है, बट हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अगर बकवास करोगी तो तुमको भी साइड कर दूंगा। जहां पर जिराड अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है पूरे सुपरनेचुरल को खत्म करने के लिए। जहां पर हम कोर्ट को देख पाते हैं मलिया के साथ में, जहां पर मलिया एक्सप्लेन करती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये चीज वो करना चाहती थी मरने से पहले। जहां पर वो कोर्ट को किस करने लगती है, और गाइस हमारे स्टाइल भैया का फिर से कट चुका है, उसके बेस्ट फ्रेंड ने फिर से उसकी क्रश को किस कर लिया है। और हम देखते जैसे इंटीमेट होने लगते हैं, उसी घर में नीचे प्लानिंग कर रहे थे मिस्टर आर्जेंट पूरे मैप को स्टडी करते हुए, और बोलते हैं कि इस जगह पे वो नेमोटोन ट्री है और यहाँ पर जिराड का प्लान पूरी दुनिया से ही सुपरनेचुरल को खत्म करने का है, और उन्हें मिलकर कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिराड को रोकने के लिए। बट यहाँ पर अब स्कॉट के डैड वहां पर आकर एक्सप्लेन करते हैं अगर स्कॉट यहाँ पर है तो उसे छुपा दो, क्योंकि पूरे टाउन के अंदर जिराड ने सारे वेपन्स को बांट दिया है और सबके पास फ्री में वेपन्स आ चुके हैं लीगल तरीके से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सब सुपरनेचुरल को छुपा दो। जहां पर स्कॉट को समझ नहीं आ रहा कि इस टाउन में होने क्या लग रहा है, और अपने डैड को आने के बाद एक्सप्लेन करता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बट तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पूरे टाउन में वेपन्स बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर लिडिया को जो भी विजन्स आने लग रहे थे वो सारे स्कॉट के घर के थे। जहां पर अब उसे विजन आता है उस ग्लास टूटने का, उन गन्स के शेल के गिरने का और गोली चलने का। और तभी वो सबको झुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसके घर पे सीधा अटैक हुआ था उन लोगों का, जहां पर गोलियां चलने लग रही थी। और तभी स्कॉट समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, बट तभी वो अपने आसपास खून देख पाता है, और उस खून को देखकर सब लोग हैरान थे। और अब जानते हैं अगले एपिसोड में कि गोली किसको लगी है, और उसके लिए गाइस आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ेगा। और तब तक के लिए क्वेश्चन है कि स्टाइल्स कहां पर है। गाइस कई सारे लोगों ने देखा पूरी सीरीज को, बट कमेंट करके एक बार भी नहीं पूछा कि स्टाइल कहां पर है। तो पूछो गाइस स्टाइल कहां पर है, और मुझे पता है आप लोग नहीं पूछोगे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। स्टाइल इस टाइम पे एफबीआई में ट्रेनिंग कर रहा है, बट रियल लाइफ में जो एक्टर है वो शूटिंग करने लग रहा था अपनी मूवी मेज रनर के लिए। और वो मूवी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।